जितना पढ़ा है वो इधर दिमाग में याद कैसे करे। जितने मल्टीपल बार आप रिवाइज करोगे, एक कॉन्सेप्ट को बार बार पढ़ोगे, वो दिमाग में बैठेगा। जो भी कॉन्सेप्ट आपने पढ़ा है, यू हैव टू टीच दैट कॉन्सेप्ट। जो भी सामने दिख रहा है, कोई फ्रेंड सामने, उसको समझा दो। ईच एंड एवरी कॉन्सेप्ट विथ प्रो। और ये सारी चीजें अगर आप फॉलो करोगे, पढ़ तो बहुत कुछ लिया, कॉन्सेप्ट भी जब पढ़ाते हैं तो क्लास में समझ आ जाता है। बट एक प्रॉब्लम है जो जाने का नाम ही नहीं ले रही है, दैट इज जितना पढ़ा है वो इधर दिमाग में याद कैसे करे, रिटेंशन नहीं हो पा रहा है। सो डोंट वरी व्हेन योर दोस्त, योर मेंटर एंड योर एजुकेटर CS मेहंदी इज हियर। आज मैं आपको बताने वाली हूँ व्हाट आर द स्ट्रेटेजीज जिससे आप हर एक चीज याद कर सकते हो, वो भी लाइक अ प्रो। तो क्या रेडी हो मेरे नादान परिंदे? सबसे पहला तो इसके पावर को अंडर एस्टिमेट मत करना, एंड दैट इज द पावर ऑफ रिविजन। द मल्टीपल टाइम्स यू विल रिवाइज, वो कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में बैठेगा। याद करो अपने बचपन के दिन, कितनी बार अल्फाबेट्स बोलते थे, ABCD बोलते थे, अपने आप याद होता था। वैसे ही जितने मल्टीपल बार आप रिवाइज करोगे, एक कॉन्सेप्ट को बार बार पढ़ोगे, वो दिमाग में बैठेगा एंड आप उसे रिटेन कर पाओगे। रिवीजन भी ऐसे ही नहीं होता है। पहला डिटेल्ड रिवीजन करना है। जब आप डिटेल्ड रिवीजन करोगे फ्रॉम द फर्स्ट टाइम, तब आपको कीवर्ड्स अंडरलाइन करने रहेंगे, एंड सेकंड रिवीजन में आपको सिर्फ वो कीवर्ड्स ही पढ़ने रहेंगे। सो इस तरह से आप बार बार रिवीजन करने वाले हो। सो व्हाट आई यूज टू डू, रिवीजन के बारे में वो भी मैं आपको जल्द ही बहुत डिटेल में एक अलग सी वीडियो लेकर आऊंगी कि किस तरह से रिवाइज करना चाहिए। हमने मल्टीपल बार रिवीजन तो कर दिया, फिर क्या? फॉर एग्जाम्पल आज आपने एक चैप्टर रिवाइज किया है, अभी नोट्स बंद करो और जो भी आपको याद आ रहा है, जो भी आपने पढ़ा है, यू हैव टू स्क्रिबल इट। इसका मतलब क्या होता है? स्क्रिबल करना है। फॉर एग्जाम्पल आज हमने पढ़ा बिजनेस कोलैबोरेशन, ठीक है, तो मैंने पूरा पढ़ा, मुझे जो भी याद आ रहा है मैं ऐसे फटाफट लिखने वाली हूँ। वहां पर राइटिंग नहीं देखना है, आपकी मेमोरी देखनी है। एक तो होता है हॉरिजॉन्टल, फिर हमें याद आया एक वर्टिकल होता है। अच्छा, हॉरिजॉन्टल में सेम सेट में कोलैबोरेट करेंगे, सेम सेट ऑफ फंक्शनल एरिया, ठीक है। वर्टिकल में हमें पता है सप्लाई चेन में कोलैबोरेट करते हैं। सो इस तरह से जो कुछ भी आपने पढ़ा है उसे आप स्क्रिबल करोगे। आई नो टाइम टेकिंग है, बट बिलीव मी, यहाँ पर आप अपने ब्रेन को एक्सरसाइज करवा रहे हो। जो आपको एग्जाम में करना है वो आप अभी कर रहे हो, हर एक चैप्टर के बाद कर रहे हो। आपका ब्रेन भी फोकस करेगा कि हमने क्या क्या पढ़ा है, और सोने पे सुहागा। सिर्फ आप बोल ही नहीं रहे हो, आप उसे लिख भी रहे हो, एंड जितना आप मल्टीपल टाइम्स ज्यादा लिखते हो वो चीजें आपके दिमाग में रहेगी। राइटिंग इज मोर पावरफुल देन एनीथिंग। तो स्क्रिबल मेथड यूज करना है। जो भी बच्चे बोलते हैं याद करने में प्रॉब्लम आ रही, एक बार ये स्क्रिबल मेथड यूज करके देखो, मजा आ जाएगा। तो ये हुआ हमारा स्क्रिबल मेथड। उसके बाद क्या? उसके बाद एक और चीज कर सकते हो। जो भी कॉन्सेप्ट आपने पढ़ा है, यू हैव टू टीच दैट कॉन्सेप्ट। जो भी सामने दिख रहा है, कोई फ्रेंड सामने, उसको समझा दो। फैमिली मेंबर सामने है, मम्मी है, भाई बहन है, उनको समझाओ कि आज हमने जॉइंट वेंचर पढ़ा। जॉइंट वेंचर ऐसा होता है, दो तरह के जॉइंट वेंचर होते हैं, इक्विटी बेस्ड एंड कॉन्ट्रैक्चुअल बेस्ड। बेसिकली आपको उन्हें कॉन्सेप्ट समझाना है, एंड व्हेन यू आर टीचिंग समवन द कॉन्सेप्ट, वो चीज आपके दिमाग में ज्यादा अच्छे से बैठती है। ये सारी टेक्निक्स ट्राइड एंड टेस्टेड है, इसीलिए आज मैं इतना कॉन्फिडेंटली आप सभी के सामने बोल रही हूँ कि एक बार इन्हें ट्राई करके देखो। अच्छा, ऐसे भी बच्चे होंगे वो बोलेंगे हमारे घर पे तो कोई है ही नहीं दीदी, किसको समझाए? तो उस केस में समझो तुम्हारे सामने कोई बैठा है और तुम उन्हें समझा रहे हो। सो यू हैव टू रिवाइज एज इफ यू आर टीचिंग समवन। उसके बाद मन में नहीं पढ़ना है ना। आई नो तुम्हारे मन में काफी सारे विचार आते हैं, काफी सारे थॉट्स आते हैं। सो दिमाग में तो तुम रीड कर रहे हो, लेकिन तुम्हारा दिल कहीं और जा रहा है। टू अवॉइड दैट आपको बोल बोल कर पढ़ना है। यू हैव टू स्पीक अलाउड। जिस तरह से आप बोल बोल कर पढ़ोगे, आपकी आवाज ही आपके माइंड में जाती है, और यहाँ पर बिल्कुल भी डिस्ट्रैक्शन नहीं होगा, आप फोकस के साथ पढ़ पाओगे। सो व्हेन एवर यू आर रिवाइजिंग, स्पेशली द थियोरी
सारी सब्जेक्ट्स आपको बोल बोल कर रिवाइज करना रहेगा। एक और बहुत प्यारी सी टेक्निक है, दैट इज इंडेक्स मैपिंग, जो आप मॉड्यूल में यूज कर सकते हो। अभी ये क्या, सो आईसीएसआई का मॉड्यूल देखोगे, हर एक चैप्टर के कंटेंट लिखे हुए हैं, वो भी काफी डिटेल में। तो आप क्या कर सकते हो, उस कंटेंट के पास लिख सकते हो यहाँ पर। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बोलती हूँ, आपके आईसीएसआई मॉड्यूल में यहाँ पर लिख रखा होगा जॉइंट वेंचर, फिर लिखा होगा एडवांटेजेस, फिर लिखा है यहाँ पर स्ट्रेटेजीज, राइट। सो बेसिकली इस इंडेक्स के पास ही आपको शॉर्ट में लिखना है, जो भी आपको याद आ रहा है कि क्या एडवांटेजेस है, क्या स्ट्रेटेजीज है, यहाँ पर शॉर्ट में आपको लिखना रहेगा। सो नेक्स्ट टाइम जब भी आप रिवाइज करना चाहते हो, आप फटाफट से इस इंडेक्स से ही रिवाइज कर सकते हो। इस टेक्निक को बोला जाता है इंडेक्स मैपिंग। एक और टेक्निक है यहाँ पर चार्ट्स। कोई बड़ा सा कॉम्प्लेक्स सा टॉपिक है, उसको आप फटाफट रिवाइज कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ चार्ट्स। एंड ये कुछ ऐसी टेक्निक है जो मैं सबसे ज़्यादा यूज़ करती थी एंड बहुत सारे मेरे स्टूडेंट्स ने यूज़ किया है, चार्ट बनाना, जिससे हेल्प मिलती है, कॉम्प्लेक्स से कॉम्प्लेक्स टॉपिक सिंप्लीफाई हो जाता है एंड रिवाइज करने का टाइम भी रिड्यूस हो जाता है। एक एग्जाम्पल देती हूँ यहाँ पर मैं आपको, निधि कंपनी का। वी ऑल नो कि आप लोगों को निधि कंपनी डिफिकल्ट लगता है, लेकिन जब यहाँ पर मैंने निधि कंपनी का चार्ट बनाया, इस पूरे चार्ट में सब कुछ कवर हो गया। और अगर आपको पहली बार इसको रिवाइज करने में 20 मिनट लग रहा है, बिलीव में नेक्स्ट टाइम 10 मिनट लगेगा, उससे नेक्स्ट टाइम तुम्हें सिर्फ 7 to 8 मिनट्स में पूरा निधि कंपनी यहाँ रिवाइज हो जाएगा। यस, ये हो सकता है कि चार्ट्स बनाने में ना आपको टाइम ज़्यादा लगे, लेकिन बिलीव में वो टाइम वेस्ट नहीं होता है, वो टाइम इन्वेस्ट होता है। एंड इन्हीं सारी टेक्निक्स की मदद से आप बन जाओगे प्रो, एंड यू कैन डेफिनेटली रिमेंबर ईच एंड एवरी कॉन्सेप्ट विथ प्रो। और ये सारी चीज़ें अगर आप फॉलो करोगे तो ज़रूर मुझे कमेंट्स में बताना कि दीदी आज से अभी से हम ये टेक्निक्स को फॉलो करने वाले हैं। सो दैट इज़ इट फ्रॉम माय साइड, बाय बाय।